Hello everyone. In this part, we will read about the distribution of wildlife and how can we conserve natural vegetation and wildlife and ways to conserve. First, we will read about the distribution of wildlife. You all know that wildlife comprises animals, birds, fishes, insects, etc. and that are not domesticated. Every biome has characteristics wildlife although the species may vary from region to region. It means हर जगह पर अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स बर्ड्स एनिमल्स और फिशेस मिलते हैं. Animals of tundra are adapted to extreme cold. The larger ones like polar bear have thick coat of fur. Some like seals have a thick layer of fat below the skin and many small mammals like lemmings burrow into the इंसुलेटिंग स्नो टू कंजर्व बॉडी हीट. जो टुंड्रा रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बड़ी बड़ी फर होती है ताकि वो जो एक्सट्रीम वहाँ पे कोल्ड रीजन्स होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड जो होती है उससे वो अपने आप को सेव कर सके. इसके अलावा जो सील होती है उनकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर होती है फैट की उनकी स्किन के नीचे ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके. इसके अलावा जो वहाँ स्मॉल मैमल्स होते हैं वो भी बुरोज में रहते हैं ताकि अपनी बॉडी को हीट दे सके. इन एनिमल्स में जो फर होती है फर की जो कोट होती है वो उन्हें वहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है. टेम्परेट और जो टुंड्रा रीजन में रहने वाले जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग वैरायटी के मंकीज बर्ड्स एपीज लार्ज कैट्स रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स होते हैं. एंड द स्पीसीज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और यहाँ पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की स्पीसीज के एनिमल्स मिलते हैं. एग्जाम्पल के लिए जगुआर लेपर्ड और टाइगर ये लार्ज कैट्स होती हैं बट जगुआर इज़ फाउंड इन अमेरिका और लेपर्ड इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया और टाइगर भी एशिया में ही मिलते हैं. ग्रासलैंड्स अधिकतर उन एनिमल्स का घर होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं या फिर प्रीडेटर होते हैं. स्मॉल ब्रोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट मार्मोट्स और ये जो फील्ड माइस होते हैं ये सब कॉमनली ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट में और भी बहुत सारी स्पीसीज होती है जैसे चीताज लेपर्ड्स ये भी मिलते हैं. हंटिंग एनिमल्स ये जो लायन और चीता और लेपर्ड होते हैं ये हंटिंग एनिमल्स होते हैं और ये एंटीलॉप जिराफ और जेब्राज इनका को हंट करते हैं. इसलिए ये एनिमल्स सवाना के अफ्रीकन सवाना जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर भी ये एनिमल्स मिलते हैं. ट्रॉपिकल और टेम्परेट डेजर्ट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जैसे रोडेंट्स रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स इनका भी होम होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल डेजर्ट में मिलते हैं और जो डे टाइम में एक्सट्रीम हीट होती है जो डेजर्ट्स प्लेस में वो बुरोज में चले जाते हैं या अंडर द रॉक्स चले जाते हैं छिप कर रहते हैं ताकि अपने आप को उस एक्सट्रीम हीट से बचा सके. जो कैमल्स होते हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग. और जो एनिमल्स होते हैं वो सहारा डेजर्ट और डेजर्ट ऑफ एशिया में ये इस तरह के एनिमल्स रोडेंट्स और रेप्टाइल और इसके अलावा कैमल्स भी डेजर्ट में ही पाए जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. क्यों नीड है हमें कंजर्व करने की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को. हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हमें अलार्म दे रही है कि अर्थ के ऊपर से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खतरे में है और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर ओरिजिनल जो वेजिटेशन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बन गए हैं. क्रॉप्स उगाने के लिए फील्ड बनाने के लिए उन जगहों को खाली कर लिया है और डिफॉरेस्टेशन ने तो पूरे ही नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसकी वजह से ये जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं ये एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ में ही सरवाइव कर पाते हैं फॉरेस्ट में ही रहते हैं उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और इन क्रिएचर्स का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है अपने बिना नेचुरल हैबिटेट की. और बहुत सारे सालों में तो इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे हैं क्योंकि हमने वाइल्ड लाइफ का जो हंट जो करते हैं इनका शिकार करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. बहुत सारी स्पीसीज़ तो अब एक्सटिंक्ट हो गई है और बहुत सारी एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है.
बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ने अपनी लाइफ को ह्यूमन हैबिटेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ह्यूमन हैबिटेशन के अकॉर्डिंग उस वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए वल्चर इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज हैव बीन डाइंग ऑफ किडनी फेलियर आफ्टर फीडिंग ऑन द carcasses of animals treated with the drug diclofenac. Once common vulture are now so endangered in the wild that they are being bred in captivity to save them from local extinction. Due to the disappearance of these natural scavengers, carcasses now lie rotting in dumps in many areas and causing environmental problems. Although treating animals with डिक्लोफेनिक इज ग्रेजुअली बीइंग स्टॉप्ड, सम फार्मर्स स्टिल टू डू। जो इंडिया में पाए जाने वाले जो वल्चर्स हैं, जो स्क्वेंजर्स है, वो पहले इनकी जो प्रजाति है वो बिल्कुल, इनकी जो स्पीसीज है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बहुत ही कम, ये फिंगर्स पे काउंट होने की उसमें बचे हुए हैं। ये जो नेचुरल स्क्वेंजर्स थे, ये जो डेड एनिमल्स थे उनको खाते थे और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते थे। इन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है क्योंकि ये डेड एनिमल्स को खा के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते थे। बट इन जो एनिमल्स को जो ड्रग्स दी जाती है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, उस ड्रग्स की वजह से जो जो वल्चर्स हैं उनमें किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो रही थी काफ़ी पहले से। इसलिए ये वल्चर, हमारा जो नेचुरल स्क्वेंजर है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। फॉरेस्ट फायर भी एक थ्रेट है, बिकॉज जब बहुत बड़े तादाद में जंगलों में, वाइल्ड लाइफ में, नेचुरल वेजिटेशन में जब फायर लग जाती है, फायर के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं लगने की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं नीचे की तरफ घास या लीव्स, तो वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है। और फायर लगने के, जंगलों में फायर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये लाइटनिंग हो सकती है, वोल्केनो इरेप्शन हो सकते हैं, या एक्सीडेंटली भी ये फायर कैच कर सकते हैं फॉरेस्ट। बट कभी कभी पर्पजली भी जंगलों में फायर लगाई जाती है पीपल्स के द्वारा किसी एरिया को क्लीन करने के लिए, ताकि वहाँ पे कुछ नया सेटअप किया जा सके, कुछ नया काम करने के लिए। इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। फायर जो होती है फॉरेस्ट में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है इन वाइल्ड लाइफ के लिए, इन एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये अपने आप को उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। एक्सट्रीम फायर की वजह से जो एक्सट्रीम हीट होती है उसमें, या फिर आग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आपने अभी लास्ट ईयर सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट से वहाँ पे बहुत भयानक आग लगी थी। उसके बाद अमेजोन के फॉरेस्ट में बहुत भयानक आग लगी थी। इतनी बड़ी फायर थी वो कि उसको हम स्पेस में से भी वो दिखाई दे रही थी। फॉरेस्ट फायर से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीपल्स भी फॉरेस्ट में फायर लगाते हैं ताकि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए उनको लैंड मिल सके, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, फील्ड्स बनाने के लिए, ताकि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके, इसकी वजह से। और जो फॉरेस्ट में जो फायर लगती है उससे एयर भी पॉल्यूट होती है, बिकॉज आग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एटमॉस्फेयर में फिल हो जाती है, एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और बहुत सारे क्या होते हैं कि फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत सारे एनिमल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट नेचुरल फॉरेस्ट फायर, बट अर्ली डिटेक्शन हेल्प्स रिड्यूस डैमेज। हम फॉरेस्ट फायर से एकदम प्रिवेंट करना, उसे रोकना तो मुश्किल होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को तो ढूंढ सकते हैं जो इतने बड़े डैमेज को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मॉनिटरिंग करके, उन पे ध्यान रख के, ऑब्जर्वेशन टावर बना के, ऐसे क्रू बना के जो पेट्रोलिंग करते रहे उन जगहों पर, सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स लेके उन जगहों की, एयरक्राफ्ट से, स्मोक स्कैनर से इन चीज़ों को, जो होने वाला डैमेज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर फॉरेस्ट फायर एक्सीडेंटली लगी है, जैसे फॉरेस्ट फायर नेचुरली लगी है लाइटिंग की वजह से, तो उसे भी प्रिवेंट कर सके, ताकि जंगलों में जो रहने वाले जानवर हैं उनकी लाइफ को बचाया जा सके। नाउ वी विल रीड द वेज टू कंजर्व। ओवर द लास्ट सेंचुरी
The rate of extinction has increased so much that several species are becoming extinct every day. ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, जो नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन है, रेट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं हमारी जो बिल्कुल अब के टाइम में ख़त्म होने की कगार पर है या फिर ख़त्म हो गई है. वी हैव नाउ रियलाइज द नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो now we will read about the some ways ki how we can conserve our natural vegetation, our wildlife. First, preventing loss of vegetation. It means deforestation बहुत ज़रूरी है, पेड़ों का उगाना बहुत ज़रूरी है. Second, selective felling of trees for commercial purpose. कुछ ही पेड़ों को ये देखे कि इनकी हमें नीड है तो उनको ही गिरा के उनका कमर्शियल पर्पज़ में उनका यूज़ किया जाए. इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे. जो नेचर से हमें मिलने वाली, फॉरेस्ट से हमें मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, उनका वेस्टेज ना करें. और नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ बनाई जाए ताकि वहाँ पर ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एनिमल्स है, ये अपने आप को सेफ फील करे और उसी तरह का हैबिटेट इन्हें मिले एनवायरनमेंट के जैसे ये एनवायरमेंटल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे जिसमें रहने की इन्हें हैबिट होती है. इसके अलावा हमें जो बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो हमारी ख़त्म होती जा रही है, उन स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा जो हम ऐसी कुछ एनिमल्स हैं जिनके होर्न्स या फिर उनकी स्किन का ट्रेड किया जाता है तो उसे भी हमें प्रिवेंट करना है. और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है इस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए, ताकि लोग इनके प्रति जागरूक हो और इनमें जो होने वाला डैमेज है, जो हमारी वजह से इनमें डैमेज होता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें. मैनी सेंचुरीज से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. कुछ एरियाज़ में तो डाइवर्सिटी जो है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, उसे एज अ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकग्नाइज़ किया गया है. और बहुत सारे बहुत सारी जगह पर एनिमल्स के लिए नेचुरल सराउंडिंग्स बनाने के लिए बहुत सारे पार्क्स और सेंचुरीज़ भी बनाई गई है ताकि इन्हें अपना नेचुरल हैबिटेट मिल सके. देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora, and to try to ensure that trade of wild animals and plants does not threaten the survival. एंड इन एनिमल्स को ऐसी 1000 ऑफ स्पीसीज़ है जिन्हें एनिमल्स की और प्लांट्स की जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. और जिनमें अमंग द प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं टाइगर, एलिफेंट, बेयर, राइनासोर्स, ऑस्ट्रिच, वेल्स, डॉल्फिन्स और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए गए हैं जिन्हें नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम कहा जाता है, ताकि फॉरेस्ट में होने वाले जो डैमेज है उसको कम किया जा सके. और इनका एम है 1/3 कंट्री के एरिया के ऊपर ट्रीज़ या फॉरेस्ट को फिर से उगाना. India also has a plan called the National Wild Action Plan to govern wildlife conservation and the protection of endangered species. इसके अलावा इंडिया ने भी बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट को फॉलो किया है ताकि हमारे यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसको कंजर्व किया जा सके. एंड द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट वन महोत्सव एवरी ईयर to encourage the planting of trees, and they observe the first week of October as Wildlife Week every year to raise awareness about wildlife. हर साल इंडिया के अंदर वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े और हर इंसान ट्री को प्लांट करने के लिए अवेयर हो. और इसके अलावा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए वाइल्ड लाइफ को लेके भी, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए एक रिसोर्स है जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. इन्हें कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं. सो हियर इज़ आवर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट. Hope you all will listen the video carefully.
Thank you. And if you have any doubt, we will talk about that doubts in Zoom session. Thank you.